जब उसे लगता है कि अब और नहीं हो सकता। चारों तरफ असफलता, नाकामी और निराशा ही नजर आती है। और यहीं से शुरू होती है असली परीक्षा, जीतने की या फिर हमेशा के लिए खुद को हार मानने की। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि हार का डर असफलता से ज्यादा खतरनाक होता है? जब हम कोई नया कदम उठाने जाते हैं तो सबसे पहले हमारे अंदर एक डर पैदा होता है, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। ये डर हमें रोकता है, हमारी हिम्मत को खत्म करता है और हमें उस मौके से दूर कर देता है जो हमारी जिंदगी बदल सकता था। जीतने का पहला स्टेप है इस डर को पहचानना और उसे कंट्रोल में लेना। जो लोग जीवन में जीतते हैं वो कोई सुपर हीरो नहीं होते, वो भी इंसान होते हैं। लेकिन फर्क ये होता है कि उन्होंने अपने डर को हराना सीख लिया होता है। उन्होंने अपनी असफलताओं को अपनी ताकत बना लिया होता है। उन्होंने हर गिरने को एक सबक माना, न कि अपनी पहचान। आपने कभी देखा है कि बच्चे जब चलना सीखते हैं तो कितनी बार गिरते हैं, लेकिन क्या वो हार मानते हैं? नहीं, क्योंकि उनके अंदर जीतने की भूख होती है, सीखने की लगन होती है और हार का डर नहीं होता। हमें भी वही बच्चा फिर से बनना है जो बार बार गिरे लेकिन फिर भी उठ खड़ा हो। बहुत बार हम दूसरों की राय से डरते हैं। लोग क्या कहेंगे अगर मैं फेल हो गया? यही सोच हमें रोकती है। लेकिन सच ये है कि दुनिया सिर्फ उसी को याद रखती है जो जीतता है, और वो भी तभी जब वो बार बार गिरकर उठता रहा हो। इसलिए दूसरों की सोच से ऊपर उठना ही आपकी आजादी की शुरुआत है। एक उदाहरण लो, थॉमस एडिसन ने जब बल्ब बनाने की कोशिश की तो उन्होंने 1000 बार असफलता झेली। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, उन्हें पागल कहा, लेकिन अगर वो हार मान लेते तो आज हम अंधेरे में होते। उन्होंने अपने हर फेलियर को एक स्टेप माना जीत की ओर। जीत कभी भी एक दिन में नहीं आती, वो हर उस दिन की देन होती है जब आपने खुद को गिरने नहीं दिया, जब आपने डर को खुद से बाहर रखा और जब आपने हार को सिर्फ एक रास्ता माना, आखिरी मंजिल नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोच, आपकी आत्मा और आपकी आदतें एक विजेता की तरह बने, तो आपको खुद को अंदर से बदलना होगा। और इसकी शुरुआत होती है उस डर को खत्म करने से जो हर बार आपके अंदर से कहता है तू नहीं कर सकता। अब सोचो, क्या आपने अपने डर को कभी देखा है? क्या आपने उससे सवाल पूछा है कि वो तुम्हें क्यों रोक रहा है? शायद नहीं, क्योंकि हम डर से भागते हैं, उससे लड़ते नहीं। लेकिन जीतने वाला वही होता है जो डर से भागता नहीं, बल्कि उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है मैं अब तुझसे नहीं डरता। हर इंसान के अंदर एक जीतने वाला वर्जन छिपा होता है जो तब बाहर आता है जब हम खुद को साबित करना चाहते हैं। लेकिन वो बाहर तभी आता है जब आप अपनी सीमाओं को चुनौती देना शुरू करते हैं। कभी कभी जीतने के लिए सबसे जरूरी होता है खुद से ईमानदार होना, खुद से कहना हाँ मैं डरता हूं, लेकिन अब मैं इससे आगे बढ़ना चाहता हूं। यही स्वीकार करना ही आपके अंदर साहस को जगाता है। डर को हराने का सबसे अच्छा तरीका है एक्शन लेना। जब आप किसी चीज से डरते हो तो उसे करना शुरू कर दो। धीरे धीरे वो डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि डर तब तक जिंदा रहता है जब तक आप कुछ नहीं करते। याद रखो, जीतने का रास्ता उस दरवाजे से होकर जाता है जो असफलता लिखा हुआ है, लेकिन उस दरवाजे को पार करने वाला ही असली विजेता कहलाता है। और अगर आप उस दरवाजे को पार करने की हिम्मत रखते हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। एक और बात, हार मानना आसान होता है, बहुत आसान। लेकिन हार मानने के बाद जो खालीपन महसूस होता है वो आपको अंदर से तोड़ देता है। और जीतने के बाद जो संतुष्टि मिलती है वो आपके पूरे जीवन का रास्ता बदल सकती है। इसलिए जब अगली बार आपको डर लगे तो याद रखना, डर कोई रियल चीज नहीं है, वो सिर्फ आपके मन की एक कल्पना है। और कल्पनाओं को हकीकत में बदलने की ताकत भी आपके ही पास है। हर दिन जब आप सुबह उठो, खुद से एक ही सवाल करो, क्या मैं आज अपने डर से जीतने जा रहा हूं? और जब इसका जवाब हाँ हो तो यकीन मानो आप पहले से एक कदम आगे बढ़ चुके हों। जीतने के लिए सबसे पहले खुद पर विश्वास करना जरूरी है। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो दुनिया भी आप पर यकीन नहीं करेगी। और खुद पर विश्वास तब आता है जब आप बार बार अपने डर को चुनौती देते हो। अंत में याद रखो, जीत कोई मंजिल नहीं है, वो एक आदत है। और वो आदत तब बनती है जब आप हर हार को एक सीढ़ी बना लेते हो। डर को अपनी कमजोरी मत बनने दो,
उसे अपनी ताकत बना दो। अध्याय 2, विजेता की सोच बनाओ, नतीजे बदलो। हर जीत, हर उपलब्धि, हर बड़ा बदलाव एक सोच से शुरू होता है। सोच ही आधार है उस दुनिया का जो आप अपने लिए बनाते हो, और यही सोच तय करती है कि आप एक विजेता बनोगे या हमेशा हार के डर में जियोगे। फर्क सिर्फ नजरिए का होता है, पर यह नजरिया ही आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय करता है। असली फर्क दिमाग में होता है। एक आम इंसान और एक विजेता के बीच जो सबसे बड़ा अंतर होता है वो है उनकी सोचने की शैली। आम इंसान समस्या में अटक जाता है, वहीं विजेता उसी समस्या में संभावना ढूंढता है। आम इंसान डर में रुक जाता है, विजेता डर में रास्ता बनाता है। अगर आप बार बार नकारात्मक सोच में उलझते रहोगे तो नतीजे भी वैसे ही मिलेंगे, कमजोर, अधूरे और असंतोषजनक। लेकिन अगर आप हर सुबह उठकर ये तय कर लो कि आज मैं जीतने के लिए सोचूंगा, तो यकीन मानो आपकी दिनचर्या ही नहीं, आपका भविष्य भी बदलने लगेगा। आपने कभी गौर किया है कि जो लोग सफल होते हैं वो हर चीज को एक अवसर की तरह देखते हैं। वो हर चुनौती में खुद को परखने का मौका ढूंढते हैं, जबकि जो असफल रहते हैं वो हर चुनौती को रुकावट मानते हैं। सोच बदलते ही नजर बदलती है, और नजर बदलते ही परिणाम बदलने लगते हैं। सोच का असर सिर्फ मानसिक नहीं होता, ये आपके बोलने, चलने, यहां तक कि आपके चेहरे के हाव भाव में भी दिखता है। जब आप खुद को विजेता मानते हो तो आपकी चाल में आत्मविश्वास आ जाता है, आपकी आवाज में असर आ जाता है, और ये असर दुनिया भी महसूस करने लगती है। विजेता बनने के लिए सोच को हर दिन प्रशिक्षित करना पड़ता है। ये कोई एक दिन का काम नहीं है। जैसे शरीर को मजबूत करने के लिए रोज कसरत करनी पड़ती है, वैसे ही सोच को ताकतवर बनाने के लिए रोज पॉजिटिव इनपुट देने पड़ते हैं। किताबें पढ़ो, अच्छे लोगों से बात करो, अपने भीतर के संवाद को सकारात्मक बनाओ। एक छोटा सा प्रयोग करके देखो। जब भी कोई मुश्किल आए, खुद से पूछो, इसमें मेरे लिए क्या अवसर है? सिर्फ इतना सवाल आपके पूरे नजरिए को बदल देगा। आप डरने की बजाय रणनीति बनाने लगोगे, और यही सोच की ताकत होती है। माइंडसेट वही होता है जो आपको मुश्किलों में टिकाए रखता है। जब दुनिया कहती है अब नहीं हो सकता, तब आपकी सोच कहती है अभी बाकी है मेरी कोशिश। ये सोच ही आपको बाकी सबसे अलग बनाती है। यही सोच आपको थामे रखती है जब सब कुछ आपके खिलाफ जाता है। एक विजेता की सोच में एक बात हमेशा होती है, वो नतीजे से ज्यादा फोकस करता है प्रक्रिया पर। उसे पता होता है कि अगर मैं सही काम करता रहूंगा तो जीत खुद ब खुद मेरे पास आएगी। इसलिए वो छोटे छोटे कदमों को भी पूरा समर्पण के साथ लेता है। इस सोच को समझने के लिए एक उदाहरण लो। माइकल जॉर्डन, दुनिया के सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ियों में से एक, उन्होंने कहा था कि मैंने अपने जीवन में 9000 से ज्यादा शॉट मिस किए हैं, 300 से ज्यादा गेम हारे हैं, 26 बार मुझ पर भरोसा किया गया और मैं असफल रहा, लेकिन बार बार असफल होने की वजह से ही मैं सफल हुआ। ये सोच ही उन्हें महान बनाती है। विजेता कभी स्थायी रूप से नहीं हारता, क्योंकि उसकी सोच उसे हर बार उठने की ताकत देती है। वो जानता है कि असफलता सिर्फ एक सिग्नल है कि अब तरीका बदलो, दिशा नहीं, और इसी सोच के साथ वो नए रास्ते बनाता है। सोच को बदलने के लिए पहले अपने आप से जुड़ना जरूरी है। खुद से सवाल पूछो, क्या मैं वाकई जीतना चाहता हूं या सिर्फ हारने से डरता हूं? क्या मैं हर रोज अपनी सोच को उस दिशा में ले जा रहा हूं जहां मेरा सपना है? अगर जवाब नहीं है तो बदलाव यहीं से शुरू करना होगा। विजेता की सोच में एक और खास बात होती है, वो जिम्मेदारी लेता है अपने फैसलों की, अपनी गलतियों की, अपनी जिंदगी की। वो कभी हालात को दोष नहीं देता। वो मानता है कि मेरी जिंदगी की कमान मेरे हाथ में है। जब आप इस सोच को अपनाते हो तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा आती है। आप खुद को कमजोर नहीं, सक्षम मानते हो। आप अपने भविष्य को दूसरों की मर्जी पर नहीं छोड़ते, और यही सोच धीरे धीरे आपको ऐसे फैसले लेने के काबिल बना देती है जो आपको भी हैरान कर देती है। सोच सिर्फ विचारों की प्रक्रिया नहीं है, ये आपकी जिंदगी का नक्शा है। और अगर नक्शा सही नहीं होगा तो आप कितनी भी मेहनत कर लो, मंजिल नहीं मिलेगी। इसलिए सबसे पहले अपनी सोच के नक्शे को सुधारो, उसमें जीत की रेखाएं बनाओ। हर दिन सुबह उठकर खुद से कहो, मैं एक विजेता हूं और मेरी सोच भी वैसी ही होगी। जब आप खुद को रोज ये याद दिलाते हो
तो धीरे धीरे आपकी भावनाएं, आपकी आदतें और आपके निर्णय भी उसी दिशा में चलने लगते हैं। जैसे किसान हर दिन जमीन जोतता है ताकि एक दिन फसल लहलहा सके, वैसे ही आपको हर दिन अपनी सोच को सींचना होगा ताकि एक दिन सफलता का पेड़ खड़ा हो जाए। यही सोच का खेती है, जहां मेहनत आज होती है और फल कल मिलता है। अंत में याद रखो, सोच से ही सब कुछ शुरू होता है। अगर आपकी सोच जीतने की है तो आप पहले ही आधी जंग जीत चुके हो, और अगर आपकी सोच हारने की है तो दुनिया की कोई ताकत आपको जीत नहीं दिला सकती। अध्याय 3, आत्मानुशासन, जीत की रीढ़। हर इंसान सपने देखता है, लेकिन उन्हें पूरा वही करता है जिसके पास एक चीज होती है, आत्मानुशासन। ये वो आदत है जो किसी विजेता को भीड़ से अलग बनाती है। आत्मानुशासन का मतलब है खुद को खुद के बनाए नियमों के अनुसार चलाना, चाहे हालात कैसे भी हों। जब आप अपने मन पर काबू पा लेते हो, तभी आप दुनिया पर असर डालना शुरू करते हो। आत्मानुशासन का पहला रूप सुबह उठते ही दिखता है। क्या आप अलार्म बंद करके सोते रहते हैं या उठकर दिन की शुरुआत करते हैं? छोटे छोटे चुनाव ही आपकी जीवन दिशा तय करते हैं। अनुशासन का मतलब है कि आप हर दिन वही करते हो जो जरूरी है, न कि जो आसान है। हर विजेता की एक दिनचर्या होती है, एक रूटीन जो उसे हर दिन बेहतर बनाता है। ये रूटीन कोई बाहर से नहीं थोपता, वो खुद उसे चुनता है। और सबसे बड़ी बात, वो उससे डगमगाता नहीं, चाहे मौसम कैसा भी हो, मूड कैसा भी हो। यही आत्मानुशासन है। आत्मानुशासन के बिना मोटिवेशन भी बेकार है, क्योंकि मोटिवेशन पल भर का होता है, लेकिन अनुशासन आपको हर दिन आगे बढ़ाता है। यही कारण है कि दुनिया के टॉप एथलीट, बिजनेस लीडर, कलाकार सभी अपने अनुशासन को पूजा की तरह मानते हैं। आपको अगर जीतना है तो पहले खुद को जीतना होगा। ये आसान नहीं है, क्योंकि हम सबके भीतर एक आलसी हिस्सा होता है जो कहता है अभी मत करो, थोड़ी देर बाद, कल से शुरू करेंगे। लेकिन आत्म अनुशासित व्यक्ति इन बहानों को पहचानता है और उन्हें हराता है। अनुशासन का मतलब यह नहीं कि आप अपनी जिंदगी को बोरिंग बना लें। इसका मतलब है कि आप खुद से किए गए वादों को निभाते हैं। आपने तय किया कि हर दिन 1 घंटा पढ़ना है तो पढ़ो, तय किया कि फिट रहना है तो कसरत करो। यही छोटी छोटी जीतें आपको बड़ी जीत की ओर ले जाती हैं। आत्म अनुशासन आपके लक्ष्य को सिर्फ सपना नहीं रहने देता, उसे एक योजना में बदलता है। योजना को आदत बनाता है और आदत से परिणाम निकलते हैं। अगर आप हर दिन खुद से हारते रहोगे तो बाहर की दुनिया में कभी नहीं जीत पाओगे। एक उदाहरण लीजिए, अर्जुन की तरह। उसने अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखा, भले ही कितनी भी चीजें ध्यान भटकाने वाली थीं। उसकी नजर सिर्फ मछली की आंख पर थी, और उसी अनुशासन ने उसे अचूक धनुर्धर बनाया। आत्मानुशासन आपको स्थिरता देता है। जब सब कुछ बिखरा हो, तब भी ये आपके अंदर एक स्पष्टता, एक दिशा बनाए रखता है। ये आपको भावनाओं के बहाव में बहने से रोकता है और आपको परिणाम केंद्रित बनाता है। बिना अनुशासन के कोई भी टैलेंट अधूरा है, चाहे आपके पास कितनी भी क्षमता हो। अगर आप उसे सही समय पर सही दिशा में उपयोग नहीं कर सकते, तो वो सिर्फ एक संभावना बनकर रह जाएगी। अनुशासन उसे एक शक्ति में बदलता है। जब आप किसी लक्ष्य के लिए दिन ब दिन मेहनत करते हो, तो आपका दिमाग भी उस दिशा में ढलने लगता है। वो डिस्ट्रैक्शंस को रिजेक्ट करने लगता है और फोकस को अपना लेता है। यही वो मोड़ है जहां से असली विकास शुरू होता है। आत्मानुशासन एक बार में नहीं आता, ये एक प्रक्रिया है। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, अंदर से आवाज आएगी कि छोड़ दो, इतना क्यों कर रहे हो। लेकिन जब आप उस सोच को नजरअंदाज कर आगे बढ़ते हो, तब आप खुद को आकार दे रहे होते हो। आपको खुद से सख्त होना पड़ेगा, क्योंकि ये दुनिया आपको आराम में रखने की कोशिश करेगी। लेकिन विजेता आराम को ठुकराते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आराम में सफलता नहीं मिलती। अनुशासन ही उन्हें उस डिस्कम्फर्ट से दोस्ती करना सिखाता है। एक और बड़ी बात, अनुशासन से ही आत्मसम्मान आता है। जब आप खुद के तय किए गए नियमों का पालन करते हो, तो आपको खुद पर गर्व होता है। और जब आत्मसम्मान बढ़ता है, तो आप दुनिया से बिना डरे संवाद कर पाते हो, फैसले ले पाते हो। चाहे कोई परीक्षा हो, बिजनेस हो या जीवन का कोई बड़ा लक्ष्य, अगर आप खुद को हर दिन उसी लक्ष्य की दिशा में ढालते हो, तो आप दूसरों से अलग बनने लगते हो।
आपकी आदतें बदलती हैं, आपका माइंडसेट बदलता है और फिर आपके नतीजे भी। एक बात याद रखो, अनुशासन का मतलब हमेशा बड़े काम नहीं होता। कभी कभी ये होता है समय पर सोना, सही खाना, मोबाइल दूर रखना या बिना टाल मटोल के काम पूरा करना। ये छोटे कदम ही मिलकर बड़ी जीत की सीढ़ियां बनाते हैं। आपको हर दिन खुद को एक छोटे से टेस्ट में डालना होगा। क्या मैं आज अपने नियमों पर टिका रहा? अगर हाँ, तो आप एक दिन और विजेता बनने के करीब पहुंच गए। अगर नहीं, तो खुद को माफ करो और अगले दिन दोबारा कोशिश करो। सच्चा अनुशासन डर से नहीं आता, समझ से आता है। आप समझते हो कि ये जरूरी है, तभी आप उसे अपनाते हो। जब तक आप अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर नहीं हो, तब तक अनुशासन भी मजबूरी लगेगा। लेकिन एक बार लक्ष्य आपके दिल में बस गया, तो अनुशासन आपका दोस्त बन जाएगा। इसलिए अगर आप वाकई जीतना चाहते हो, हर दिन खुद को उस स्तर पर लाओ जहां से सफलता की नींव मजबूत हो। अनुशासन के बिना जीत बस एक ख्याल है, अनुशासन के साथ वो आपकी पहचान बन सकती है। अध्याय 4, लक्ष्य नहीं जुनून बनाओ। हर कोई अपने जीवन में कुछ ना कुछ हासिल करना चाहता है। कोई बड़ा घर, कोई अच्छी नौकरी, कोई पहचान। लेकिन जिनका लक्ष्य सिर्फ चाहत बनकर रह जाता है, वो अक्सर रास्ते में थक जाते हैं। और जिनका लक्ष्य जुनून बन जाता है, वो मंजिल तक पहुंचने से पहले रुकते नहीं। यही फर्क है हारने वालों और जीतने वालों में। अगर आपके अंदर अपने लक्ष्य को लेकर दीवानगी नहीं है, तो छोटी छोटी मुश्किलें भी आपको तोड़ देंगी। लेकिन अगर आपने उसे अपना जुनून बना लिया, तो सबसे बड़ी मुश्किल भी आपकी मेहनत के सामने घुटने टेक देगी। जुनून वो ईंधन है जो आपको थकने नहीं देता। कभी गौर किया है, जो लोग इतिहास बनाते हैं, वो अक्सर कुछ ना कुछ अलग करते हैं, लेकिन उसका बीज उनके भीतर उस एक पागलपन से आता है जो उन्हें आम नहीं रहने देता। वो किसी भी काम को सिर्फ काम नहीं समझते, वो उसमें डूब जाते हैं। उनका लक्ष्य उनके लिए सांस लेने जितना जरूरी बन जाता है। जब आप अपने लक्ष्य को जुनून में बदलते हो, तो आप सिर्फ काम नहीं कर रहे होते, आप एक मिशन पर होते हो। ऐसे में नींद कम हो जाती है, थकान महसूस नहीं होती और दुनिया की राय आपके लिए मायने नहीं रखती, क्योंकि आपका फोकस सिर्फ एक चीज पर होता है, जीत। लक्ष्य को जुनून में बदलने का पहला तरीका है खुद से एक वादा करना। ऐसा वादा जो आप किसी भी कीमत पर तोड़ नहीं सकते। फिर हर दिन उस वादे को निभाने के लिए खुद को तैयार करना। यही कंसिस्टेंसी आपके जुनून को ताकत देती है। हर दिन खुद से पूछो, क्या मैं आज अपने उस मिशन के लिए कुछ कर रहा हूं जो मुझे जिंदगी में सबसे ज्यादा चाहिए? अगर जवाब हाँ है, तो आप सही दिशा में हो। अगर नहीं, तो अपनी ऊर्जा को वापस केंद्र में लाओ, क्योंकि बिना जुनून के लक्ष्य सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगा। कभी कभी लोग सोचते हैं कि जुनून तो खुद ब खुद आता है, लेकिन नहीं, जुनून पैदा करना पड़ता है। जब आप बार बार अपने लक्ष्य को विजुअलाइज करते हो, उसकी अहमियत को महसूस करते हो, खुद को उस स्थिति में देखते हो, तब जाकर जुनून बनता है। और जब वो जुनून बन जाए, तो आप हर उस डिस्ट्रैक्शन को नजरअंदाज कर पाते हो जो आपको रास्ते से भटका सकता है। आपके दोस्त पार्टी कर रहे हों, लोग नेटफ्लिक्स देख रहे हों, लेकिन अगर आपके भीतर वो आग जल रही है, तो आप काम कर रहे होते हो। याद रखो, जुनून कोई शो ऑफ करने की चीज नहीं है। ये एक शांति है जो भीतर से आती है, लेकिन बाहर से एक तूफान की तरह काम करती है। ये वो ताकत है जो दुनिया को बदल सकती है, लेकिन पहले वो आपको बदलती है। हर दिन अपने लक्ष्य को कागज पर लिखो, हर दिन उसे देखो, उसे महसूस करो। खुद से कहो, मैं ये कर सकता हूं, मुझे ये करना है। ये रिपीट होने वाला मानसिक अभ्यास आपके भीतर वो जुनून पैदा करेगा जो बड़ी बड़ी बाधाओं को भी बौना बना देगा। जुनून के साथ किया गया कोई भी काम साधारण नहीं रहता। एक लेखक जब जुनून से लिखता है, तो उसकी किताबें दिल छू जाती हैं। एक खिलाड़ी जब जुनून से खेलता है, तो वो मैदान में इतिहास रचता है। और एक छात्र जब जुनून से पढ़ता है, तो वो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है। आपका जुनून ही तय करेगा कि आप जिंदगी में कहां तक जाओगे। बिना जुनून के की गई मेहनत अक्सर बीच में दम तोड़ देती है, लेकिन जुनून के साथ की गई मेहनत रास्ता बना लेती है, चाहे वो रास्ता पहले कभी किसी ने तय न किया हो। अगर आप अपने लक्ष्य के लिए दिन में कम से कम 10 मिनट भी दिल से सोचते हो, उसे पाने की प्लानिंग करते हो,
तो यकीन मानो वो चीज धीरे धीरे आपके अंदर उतरने लगेगी। और जब वो पूरी तरह उतर गई तब आपके अंदर की आग बाहर की दुनिया को जलाना शुरू करेगी। लोग सोचते हैं कि जीतने के लिए टैलेंट चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि जुनून टैलेंट को भी पीछे छोड़ सकता है। जो इंसान दिन रात अपने लक्ष्य में डूबा हुआ है वो उस इंसान से आगे निकल जाता है जिसके पास सिर्फ हुनर है लेकिन लगन नहीं। आप अपने काम में इमोशन डालिए, दिल से जुड़ जाइए। जब तक आप अपने काम को सिर्फ जिम्मेदारी समझते रहोगे आप सिर्फ करने वाले बने रहोगे। लेकिन जिस दिन आप उसमें अपना सपना और जुनून मिलाओगे उसी दिन आप बदलने वाले बन जाओगे। इसीलिए अब जब अगली बार अपने लक्ष्य की बात करो तो सिर्फ कहो मत, उसमें जियो, उसे महसूस करो, हर दिन उसके लिए कुछ नया करो। क्योंकि जो लक्ष्य जुनून में बदल जाता है वो जीत में बदलने से कोई रोक नहीं सकता। अध्याय 5, हार को सीढ़ी बनाओ। दीवार नहीं हर कोई जिंदगी में हारता है। फर्क बस इतना है कि कोई उस हार से टूट जाता है और कोई उस हार को अपने लिए एक सीढ़ी बना लेता है। हार ना तो अंत है ना ही शर्म की बात। हार तो सीख है, संकेत है कि अभी बहुत कुछ बाकी है। कई बार हम हार के बाद खुद को दोष देने लगते हैं। सोचते हैं कि शायद हम में काबिलियत नहीं थी या हमारी किस्मत खराब थी। लेकिन सच्चाई ये है कि हार हमें हमारी कमजोरियों से परिचित कराती है ताकि अगली बार हम पहले से बेहतर होकर सामने आएं। जो इंसान हार से डरता है वो कोशिश करना छोड़ देता है, लेकिन जो इंसान हार से दोस्ती कर लेता है वो सीखना शुरू कर देता है। और याद रखो, सीखने वाला कभी हारता नहीं, वो हर बार नया बनकर उभरता है। हार को अपने आत्मसम्मान से जोड़ना सबसे बड़ी गलती है। हार आपके प्रयासों का नतीजा हो सकती है, लेकिन वो आपके मूल्य का पैमाना नहीं है। आप उतने ही कीमती हो हार के बाद जितने जीत के समय थे। दुनिया के सबसे बड़े विजेताओं ने भी सबसे बड़ी हारें झेली हैं। थॉमस एडिसन ने 1000 बार असफल होकर बल्ब बनाया, लेकिन अगर वो हर बार हार मान लेते तो आज हम अंधेरे में होते। उन्होंने हार को अपनी लैब का हिस्सा बना लिया था। हर हार एक सबक है और हर सबक एक कदम है आगे की ओर। जब भी आप हारें खुद से पूछिए, इस बार मैंने क्या सीखा? क्या मेरी रणनीति गलत थी? क्या मेरी मेहनत कम थी? क्या मैं मानसिक रूप से तैयार नहीं था? जवाब ढूंढिए और आगे बढ़ जाइए। कई बार हार इसलिए मिलती है ताकि हम और मजबूत बन सकें। अगर जिंदगी हर बार हमारी मेहनत पर इनाम दे दे तो हम कभी अंदर से मजबूत नहीं बन पाते। हार हमारे ईगो को तोड़ती है और हमारी ग्रोथ को जन्म देती है। जो लोग सिर्फ जीत को ही सफलता मानते हैं वो जीवन की गहराई को नहीं समझ पाते। असली सफलता तब होती है जब आप हार के बाद फिर से खड़े होते हो और उसी आत्मविश्वास के साथ वापसी करते हो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जीत एक पल की होती है, लेकिन हार एक प्रक्रिया है जो आपको लगातार बेहतर बनाती है। उस प्रक्रिया को अपनाइए, क्योंकि वही आपको उस इंसान में बदलती है जो अंत में जीत के काबिल होता है। अपनी हार की जिम्मेदारी लीजिए। ये मत कहिए कि सिस्टम खराब था या कोई और वजह थी। जब आप खुद को जिम्मेदार मानते हैं तभी आप खुद को बदलने की शक्ति भी पाते हैं। अगर आपको सच में जीतना है तो हार से डरना बंद कर दो, क्योंकि जीत के रास्ते हारों के पुल से होकर गुजरते हैं। हर पुल एक नई समझ, एक नई रणनीति और एक नई ताकत लेकर आता है। हार को लेकर अपने नजरिए को बदलो। उसे एक संकेत मानो, एक रुकावट नहीं। उसे एक मौका मानो, एक अंत नहीं। क्योंकि हार हमेशा कुछ सिखाती है जो जीत कभी नहीं सिखा सकती। और सबसे जरूरी बात, हार के बाद रुकना मत। ठहरो, सीखो, समझो और फिर दुगनी ताकत के साथ वापसी करो। बार बार करो जब तक तुम अपने आप पर गर्व करना ना सीख जाओ। आपके अंदर वो सब कुछ है जो जीतने के लिए चाहिए। हार बस एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। जो इंसान खुद से हारता है वही असली हारता है, और जो हर हार से उभरता है वही सच्चा विजेता बनता है। इसलिए अगली बार जब हार सामने आए तो मुस्कुराकर कहो, शुक्रिया, तूने मुझे और बेहतर बना दिया। यही सोच, यही रवैया आपको वहां ले जाएगा जहां सिर्फ विजेता पहुंचते हैं। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो तो दिल से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी नई ऑडियो बुक मिस न करें। और अगर आप किसी और टॉपिक पर ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं